इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि भले ही मैं बोल रहा हूँ कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपको यह बात समझनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है एक ऐसे टाइप का ब्रांचिंग स्टेटमेंट जिसमें या तो किसी न किसी तरह का कंडीशन इस्तेमाल हुआ हो या किसी न किसी तरह का ब्रांचिंग मेथड इस्तेमाल हुआ हो। तो उसे आप ब्रांचिंग मेथड भी बोल सकते हो और या आप उसे कंडीशनल ब्रांचिंग मेथड भी बोल सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ब्रांचिंग स्टेटमेंट। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो करता है एक सीक्वेंशियल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि जब भी हम सी का प्रोग्राम बनाएंगे तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो करेगा एक सीक्वेंस जिसमें कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। अब ये जो सीक्वेंस हो सकता है वो या तो स्टेटमेंट की एंट्री पे ट्रू या फॉल्स चेक होने से संबंधित है, या फिर किसी भी स्टेटमेंट में वेरिएबल के डिक्लेरेशन या फिर किसी न किसी कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने से रिलेटेड है। कई बार हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि हम कुछ इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंस में परफॉर्म करें। तो इस पर्पस के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड कराता है कुछ स्टेटमेंट्स जिससे कि आप सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस के फ़्लो को अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। डिफरेंट कंडीशंस देके क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कंडीशन देके आप फ्लो ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इन सारे स्टेटमेंट्स को कहा जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इन सारे स्टेटमेंट को कहा जाएगा कंट्रोल स्टेटमेंट। और ऐसे स्टेटमेंट्स में कंडीशंस का भी यूज़ होता है और ब्रांचिंग का भी यूज़ होता है। कभी कभी क्या होता है, आपको प्रोग्राम में एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे क्या करना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा सडनली, अचानक से, या फिर किसी कंडीशन के थ्रू आपको जंप करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद। तब ये सारे स्टेटमेंट क्या करेंगी, आपकी मदद करेंगे किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जंप करने के लिए। अब यहाँ पर यदि आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जंप कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपके प्रोग्राम का कंट्रोल यानी कि आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का जो कंट्रोल है वो क्या होता है, वो होता है ट्रांसफ़र। तो कभी कभी जो प्रोग्राम में कंट्रोल ट्रांसफ़र जो होता है या तो कंडीशनल होता है या फिर अनकंडीशनल होता है। ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स या फिर जिसे हम कहते हैं कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स फॉलोइंग कैटेगरीज के होते हैं। सबसे पहले होता है इसमें इफ़ स्टेटमेंट, जिसे दूसरे वर्ड्स में सिंपल इफ़ स्टेटमेंट भी कहा जाता है। सेकेंड होता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। थर्ड होता है कंपाउंड रिलेशनल टेस्ट, जिस पे ज़्यादा वेटेड नहीं दिया गया है आपके सिलेबस में, इसलिए हम इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट से रिलेटेड एक और सिमिलर टाइप का जो स्टेटमेंट होता है वो होता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है स्विच स्टेटमेंट। यहाँ पर मैंने डिस्कशन किया है कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के बेसिक्स के बारे में। अगले वीडियो में हम इन सारे स्टेटमेंट्स को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे with the help of syntax, or if also possible with the help of programs. Till then, wait for the next video. Okay, thank you.